वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, साहब की एक साखी कहूँ मैं आप लोगों के बीच। और साखी बहुत सरल, साखी यूं ही सरल है ही है। 2 पंक्तियों की साखी जिसे औरों ने दोहा कहा है, कबीर ने उसे साखी कही है। 13 और 11 मात्रा पर जो विराम ले उसे दोहा कहते हैं और उसी को साहब ने साखी कहा है। साखी साक्षी जो गवाही दे। साखी के अंतिम में साहब ने कहा है साखी आखी ज्ञान की। ये ज्ञान की आंखें हैं। साखी आखी ज्ञान की समुझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाय। गवाही साक्षी तटस्थ। वैसे आत्म अस्तित्व के लिए कहा जाता है वो तटस्थ रहता है, अपने आप बिल्कुल अलग, मिलता नहीं किसी में। तो अलग विषय हुआ। यहाँ पर बीजक की साक्षी नहीं है, लेकिन ये भी बता दूं, ये कबीर साहब जी केवल बीजक में अपनी बातें कहे हों, इसके अलावा बात है ही नहीं। 120 वर्ष तक जो लंबी उम्र पाया हो वो केवल बीजक ही कहे हों और कुछ कहे ना हो, ये बात तो समझ में नहीं आती। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि बीजक के बाहर जो उनकी वाणी है वो सभी उनकी है, ये भी बात विचारणी है। संस्कृत में वेदव्यास और हिंदी में कबीर 2 ऐसे महापुरुष हैं जिनके नाम पर अगम अपार वाणियों का प्रचार प्रसार है। कोई सामान्य बात कह देते हैं लोग और अंतिम में लगा देते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो बहुत उस पर लोग सोच में पड़ जाते हैं। कोई भाई निर्गुण की बात है, कोई गंभीर अर्थ वाला पद है, इस पर विचारना पड़ेगा, ऐसा लोग विचार करते हैं। बहुत स्थूल और सामान्य बातें भी उन वाणियों में संग्रहित हैं, लेकिन कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद से जो संग्रहित कबीर भजनावली और कबीर अमृत वाणी है वो बीजक समर्थित है, अर्थात बीजक सिद्धांत के आधार पर गुरुदेव जी ने उन सब का संकलन किया है। उन्हीं में से कबीर अमृत वाणी या कबीर साखी के अंतिम की साखी कह रहा हूं। बिल्कुल पीछे वाले थोड़ा कोलाहल कर रहे हैं, चलो उधर ध्यान न दो, रोके नहीं जाएगा उन लोगों को, अपने में मशगूल रहना है। 2 साखियां हैं, लगभग एक हैं, मैं दोनों एक साथ आप लोगों के बीच प्रयोग करूंगा। नमन क्षमन और दीनता सबसे आदर भाव, कहाँ ही कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। और इसी का थोड़ा अंतर करके है दीन गरीबी बंदगी सबसो आदर भाव, कहाँ ही कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। हम बड़ा होना चाहते हैं या बड़ा किसे कहते हैं? आज बड़ा मानने का पैमाना कुछ और हो गया है, उसका मानदंड कुछ और हो गया है। जिसके पास अधिक धन है उसे लोग बड़ा कहते हैं। कहना भी चाहिए, उस दृष्टि से गलत नहीं है, ठीक है, अपना उनका ढंग है। तो जो धन जिनके पास बहुत अधिक है, धनी है, उन्हें कहते हैं लोग बड़े आदमी हैं। और विद्वान है उन्हें भी बड़ा आदमी कहा जाता है। ऊंचे पद पर है, भले ना पढ़ा लिखा हो, कम धनी हो, बहुत ऊंचे पद पर मिनिस्टर हो गया और कुछ हो गया, तो बड़ा आदमी है, ठीक है, वो भी सही है। या उम्र के लिहाज से आदमी बड़ा है, ये भी बड़ा है। लेकिन कबीर साहब जी कुछ और कहते हैं। कबीर साहब जी कुछ और ही कहते हैं। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तब पहला काम है कि छोटा बन जाओ। यही तो कबीर साहब की उलटवासी है, यही ढंग है उनका विचित्र। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करो कि छोटा बन जाओ।
प्रथम वाक्य, प्रथम शर्त है नमन। नमन, क्षमन और दीनता, सबसो आदर भाव। कहाँ ही कबीर सोई बड़ा जाने बड़ा स्वभाव, वो बड़ा है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, बड़ा वही को जानिए करे जीव को काज, और न कोई है बड़ा बसे जो मन के राज। एक मन के राज्य में निवास करने वाला और एक आत्मा के राज्य में निवास करने वाला। जो मन के राज्य में निवास करता है उसे आप बड़ा मत कहिए। बड़ा वही को जानिए करे जीव को काज, जो जीव के कल्याण के लिए कार्य करता है। जीव के कल्याण, अपना कल्याण, अपना कल्याण अपना हित, अपना हित दुखों से छुटकारा। बड़ा सरल है। लोगों को मोक्ष की बात, परमात्मा प्राप्ति की बात, आत्म साक्षात्कार की बात भारी भरकम लगता है, लेकिन ये तो सहज समझा जा सकता है कि दुखों से मुक्ति, दुखों से छुटकारा पा जाना, ये तो सहज है। और संत इसे ही कहते हैं। आप लोग परिचित हैं और मैं इसको कई बार आप लोगों के बीच कह चुका हूं पहले कि गुरुदेव जी की एक पुस्तिका है, छोटी पुस्तक, बहुत छोटी, वो 2 या 2.5 रुपये की है। नाम है संत कौन। संत कौन की का पहला वाक्य है, जैसे आप खोलेंगे पन्ना तो प्रथम वाक्य मिलेगा, जो दुखी नहीं होता वह संत है। और भी बहुत सी परिभाषा आप सुने होंगे संतों की। संत के लिए गोस्वामी जी ने बहुत लंबी एक श्रृंखला दी है, कौन संत है, क्या है, बहुत सी बातें हैं, वो अपने ढंग से हैं। लेकिन मैं जहां तक अभी तक पढ़ा हूं, बहुत छोटी और पूर्ण परिभाषा यदि कोई है तो यह है, जो दुखी नहीं होता वह संत है। ये परिभाषा के अंदर नहीं बात बताई गई है कि जो श्वेत कपड़ा पहनता है वह संत है, कि गेरुआ कपड़ा पहनता है वह संत है, या अमुक पंथ में दीक्षित है, कबीर पंथ में, वैष्णव में, सन्यास में, बुद्ध वाले में, जो बौद्धों में, जैनों में, या और विभिन्न मत पंथ बिखरे हुए हैं उनमें दीक्षित है, वही संत है, दूसरे संत नहीं है। ऐसा नहीं है। आप किसी मत में दीक्षित होकर विरागी का जीवन जी रहे हैं, घर द्वार छोड़ के जी रहे हैं, तभी आप संत होंगे, ये भी बात नहीं कहते हैं। कहते हैं आप यदि धोती कुर्ता में है तो भी आप हो सकते हैं, साड़ी ब्लाउज में है तो भी हो सकते हैं, फुल पैंट बुशर्ट में है तो भी हो सकते हैं। बस शर्त वही है, जो दुखी नहीं होता है। अब अपने भीतर हमें झांकना है, क्या मैं दुखी होता हूं? अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति के आने में किसी प्रकार मेरे अंदर विचलन होता है? यदि विचलन होता है तो साधना की कमी है। किसी बात को लेकर के मेरे मन में उद्वेग होता है, किसी बात को लेकर के मैं खींच उठता हूं, कराह उठता हूं, मन में टीस है। मैंने जो साखी कही है, नमन क्षमन और दीनता सबसो आदर भाव, कहाँ ही कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। मैं क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस बात को, साखी को ख्याल रहा तो कल, अन्यथा कभी फिर मिलना हुआ तो इसको वही विराम देता हूं। और सबसे बढ़िया है आप ग्रंथों में इसका पारायण कर लें। वैसे रोज ये बातें होती है, मैं उसी को दोहराता हूं। मैं इतना ही कह दूं कि जो दुखी नहीं होता वह संत है। हम संत है, हमें भी उसी स्तर में पहुंचना है कि मन दुख रहित हो। मुझे गुरुदेव जी के पास जाना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहिब से निवेदन करता हूं कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें।